हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर, जो कि आज हम 90 अंश का एंगल बनाना सिखाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले कोई भी रेखा एक खींच लेते हैं सीधी, पट्टी से, और प्रकाल और पेंसिल को मतलब बिल्कुल बराबर होनी चाहिए ऐसे। इसे एक तरफ रेखा के रखेंगे और अर्धगोला बना देंगे। और उस अर्धगोले की त्रिज्या ले लेंगे, दो जगह उसे विभाजित करेंगे। जहाँ पर ये विभाजित किया है उसी बिंदु से प्रकाल की नोक रखेंगे और सीधी फिर एक चाप करेंगे और एक अगले वाले फिर रखकर दूसरा चाप मारेंगे। जहाँ पे हमारा चाप का कटान है वहाँ पर पट्टी रखेंगे और जो हमारा रेखा का आखिरी बिंदु है ना, उस पर रखेंगे और उसके बिल्कुल देख के एक रेखा खींच देंगे। आपका 90 एंगल तैयार है। अब आपको 60 अंश का कोण बनाना सिखाएंगे। हाय, अब मैं 60 अंश का कोण बनाऊंगा। कोई भी फिर रेखा खींच लेते हैं, कोई भी मतलब सीधी होनी चाहिए। पेंसिल को हर वक्त एक ही बार चलाते हैं, हम 2 बार चला देते हैं जिससे आप लोगों को दिखता है। और HB की पेंसिल यूज करें, नटराज की जो, उससे फिर हम अर्धगोला उस पर बना लेते हैं। एक बिंदु से फिर मैंने रखा और अर्धगोला फिर बनाया। अर्धगोला या कोई भी चाप ले लें, कुछ भी मान सकते हैं। और फिर कोई भी चाप ले लगते हैं या इससे बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। चलो मैंने बढ़ा लिया, उतना ही रख लेंगे। तो ये आप लोगों का 60 अंश तैयार होने वाला है। वहाँ पर जिधर मतलब आपका कटान बिंदु हो उसी जगह पहले पेंसिल रखेंगे और बिल्कुल बारीक से एक नाच लेंगे, फिर उसके बाद ऊपर से। ओके, आप लोगों का 60 अंश तैयार है। ओके, चाहे आप लोग चांदा का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इससे चांदा का कोई भी प्रयोग नहीं रहेगा। आप लोगों को सीधा मतलब डायरेक्ट बनाने में मतलब कि आसानी रहेगी। तो आप लोगों का 60 अंश तैयार है। आप लोग चांदा का भी प्रयोग करके नाप सकते हैं कि 60 अंश बना या नहीं। इससे प्रैक्टिस आप करते रहिए, आप लोगों को बनाने में आसानी होगी। हम लोग बात करते हैं 45 अंश का कोण बनाने की। ओके, तो हम 45 अंश का कोण बनाएंगे। पहले फिर वही करते हैं, एक पटरी रखते हैं बिल्कुल सीधी। आप लोगों को क्वेश्चन में शायद पटरी की नाप बताएं तो आप लोग नाप भी भर सकते हैं, हम बिना नाप के बना रहे हैं। फिर एक रेखा खींची सीधी सी और बिंदु पर फिर प्रकार रखा, प्रकार की नोक रखी और उसे अर्धगोला बना दिया। फिर नाइन्टी अंश का आधा कितना होता है? 45 अंश। तो 90 अंश से सीधा ही बनाएंगे 45 अंश। वही पहले 90 अंश बना देंगे, एक यहाँ से चाप लिया, फिर वही बिंदु से देखते हैं, एक यहाँ से चाप लिया, फिर ये चाप यहाँ से मारा और ये चाप यहाँ से मारा। ये हमारा चाप का कटान बिंदु हो गया।
और बिंदु और कटान बिंदु को एक साथ मिला देंगे। मिला दिया। उसके बाद 90 का आधा 45 होता है ना, तो यहाँ से एक ले लेंगे बिंदु ये, और कुछ भी मान लेंगे, कोई भी दूरी चाहे इतनी भर लो चाहे इतनी भर लो, उससे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर लिया और यहाँ से लिया, लेकिन दूरी इतनी भरनी चाहिए, मतलब कि जितनी ये है दूरी इतनी ये है, इतनी यही भी होनी चाहिए। ये नहीं इसमें नहीं कर सकते आप लोग। तो आप लोग यहाँ से देखिए, और ये बिंदु से और कटान बिंदु से मिला देंगे। 90 का आधा 45, सीधा बिल्कुल रेखा, बिंदु बिल्कुल देख के रखना। आप लोग वाइट पटरी का यूज करें, जिससे आप लोगों को आसानी रहेगी। तो आप लोगों का 45 अंश भी तैयार है और 90 भी अंश पर तैयार है। ओके, अब हम लोग 30 अंश का कोण बनाना सीखेंगे, और उसके बाद 22/2 का भी बताएंगे। तो हम लोग अब बात करते हैं 30 अंश कोण बनाने की विधि। 30 अंश बनाने की बहुत ही सरल विधि है। पहले फिर एक रेखा खींचते हैं सीधी। आप लोगों को क्वेश्चन में फिर मतलब कि आप लोगों को मतलब कि नाप भी बताया जाए, तो आप लोग नाप अब देख के ये बनाएं। एक रेखा फिर सीधी से खींच ली, फिर उसका अर्धगोला किया, मतलब वहाँ से बिंदु लिया, और कोई भी नाप ले सकते हैं, कोई भी चाहे इतनी भी नाप, अर्धगोला खींच लिया। उसके बाद एक चाप लिया। 60 का कितना होता है, आधा 30 होता है ना, तो पहले 60 बना लेंगे। आप लोग उसे चांदी से भी नाप कर देख सकते हैं, इससे आप लोगों को चांदी का प्रयोग नहीं रहेगा। और 60 का आधा कितना होता है, ये आपका हो गया है 60 अंश। इसके बाद आप लोगों को 30 का बताते हैं। कोई भी नाप, फिर दोबारा फिर कोई भी नाप ले सकते हैं, चाहे इतना ले सकते हैं चाहे इतना भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद ऐसे एक चाप लिया, फिर उस बिंदु से लिया, आराम से देख के रखना, यहाँ से ऐसा। ओके, और फिर वही बिंदु लिया जो आखिरी से, मतलब जो अर्धगोला के बिंदु लिया था। फिर उसके बाद सीधा जो चाप किया था ना, उससे उनको मिलाती हुई एक रेखा खींच देनी है, दोनों को मिलाती हुई। ये आप लोगों का 30 अंश तैयार है। अब आप लोगों को हम 22/1/2 बताएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही ज़्यादा बच्चे नहीं बना पाते हैं, स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं ना, तो आप लोगों को सरल से सरल विधि बताएंगे। तो आप लोगों को 22/1/2 जो 45 का आधा है, उसको बताएंगे आप लोगों को। ये कक्षा 8, 9 और हाई स्कूल में, खासकर हाई स्कूल में जब ज्यामिति आप लोग कोई भी ज्यामिति अगर लेना चाहे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। तो फिर हम लोग एक रेखा खींचेंगे, कोई भी ज्यामिति अगर आप लोग लेंगे हाई स्कूल में तो आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं रहेगी। 22/2 ये क्वेश्चन है हाई स्कूल में। फिर एक बिंदु अर्धगोला लिया, फिर एक अर्धगोला लिया, फिर बिंदु एक ले लिया, यहाँ से एक चाप लिया, एक चाप हो गया। फिर एक चाप लेंगे, ये 90 अंश का पहले बनाएंगे, फिर 45 का, फिर 45 का आधा कितना होता है 22/2 पर 90 पे बनाएंगे। बिल्कुल सही देख के बनाना। आप लोग पेंसिल को बार बार छीलते रहें, जिससे पतला बढ़िया बने। आप लोगों का 90 अंश तैयार है। अब आप लोगों को 45 अंश फिर बनाना पड़ेगा। 45 अंश कोई भी चाप ले लें, बढ़ाकर पेंसिल को छीलते रहें। ये लीजिए आपका चाप और बिंदु पहले मिला दें, बिल्कुल सीधी। ये लीजिए आपका
45, ये 90 हो गया आप लोगों का, ये हो गया कितना 45 अंश, ये पूरा, और ये 90 अंश, ये इतना। और 45 कितना होता है 22 सही बना 2। अब 45 का आधा कर लेंगे, देख के करना सही सा। यहाँ से बिंदु लेंगे पहले, ओके, यहाँ से, और ध्यान मिलाया, इससे फिर एक रेखा खींच देंगे देख कर बिंदु, ये आप लोगों का 22 सही बना 2 कोण हो गया। यही हम बता रहे थे आप लोगों को। आप लोगों को चाणक्य का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। ये 5 जो कोण आप लोगों को बताए हैं ना, इसे आप लोगों को चाणक्य का प्रयोग कम से कम करना पड़ेगा। और आप लोग प्रैक्टिस बार बार करते रहें, जिससे आप लोगों का सही हो जाए, या मतलब जो आप लोग सीख रहे हो वो सही आने लगे। ओके, तो ओके, थैंक यू क्लास।